नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामुद्रिक शास्त्र की प्राचीन ग्रंथों में जो विशिष्ट प्रकार की जानकारियाँ दी गई हैं उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भविष्य पुराण की। भविष्य पुराण जो कि सूर्य सिद्धांत पर सूर्य की पूजा उपासनाओं के संबंध में पंचदेव में से एक सूर्य की पूजा उपासनाओं के संबंध में लिखा गया पुराण है। भविष्य पुराण में सामुद्रिक शास्त्र के बारे में बहुत गहनता से चर्चा है। सामुद्रिक शास्त्र में कुछ चीज़ें यहाँ हस्तरेखा के बारे में भी बताई गई। यहाँ सामुद्रिक शास्त्र में सबसे स्पष्ट बात जो इसमें भविष्य पुराण में मिल रही है वो ये कि समुद्र तक ये ज्ञान कैसे पहुंचा। तो कहते हैं कि भगवान शिव ने समुद्र को ये ज्ञान दिया। फिर दूसरा ये भी कहते हैं कि कुछ इसमें से कार्तिकेय को मिला और कार्तिकेय ने जो था वो कार्तिकेय से समुद्र तक पहुंचा। तो इस तरह से फिर से एक सामान्य स्थिति जो हम यहाँ देखते हैं हर एक ग्रंथ में समुद्रोक्तेन समुद्र ऋषि ने ऐसा बताया, तो सीधे सीधे ये ज्ञान समुद्र ऋषि के द्वारा आगे के लोगों को दिया गया। और भी बहुत से सामुद्रिक शास्त्र के आचार्य हुए हैं सीधे तौर पर, लेकिन अभी यहाँ भविष्य पुराण कह रहा है कि ये जो जानकारी है ये समुद्र ऋषि और षडानन यानी कि कार्तिकेय के द्वारा दी गई जानकारी है। इस संबंध में यहाँ क्या कहा गया है कि अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व, भविष्य पुराण का ब्रह्म पर्व के 25वें अध्याय से हम यहाँ कुछ श्लोक आपको दिखा रहे हैं। 25वें अध्याय से भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के 25वें अध्याय का श्लोक संख्या 30। विरला शुष्का तथा रुक्षा विरल दृश्यन्ते अंगुल्य कर, यदि हाथ की अंगुलियां कैसी दिखाई दें, विरला विरल दूर दूर दिखाई दें, जब उंगलियों को फैला रहे दूर दूर दिखाई दे, जोड़ने पर भी उनके बीच में अधिक अंतर दिखाई दे। विरल हो, सबसे पहले विरल मतलब दूर दूर होना, शुष्क बहुत सूखी हुई, और रुक्ष माने रूखी भी होनी चाहिए। तो यदि तीनों गुण ये दिखाई दे, विरला शुष्का रुक्ष, विरल दूर दूर हो, आपको बहुत सारे हाथों में इस तरह की उंगलियां दिखाई देंगी जिनमें क्या होता है कि प्रथम पर्व जो है एक तो पतली होंगी ये उंगलियां, सूखी होंगी उंगलियां, बहुत मोटी नहीं होंगी। फिर बीच में गांठें हो जाने से बीच का जो स्पेस है ये बढ़ जाएगा। यहाँ नीचे की ओर पॉइंटेड उंगलियां नहीं होंगी, नीचे से पतली हो जाती हैं ऐसी उंगलियां, बीच में इनकी गांठें बन जाती हैं इस तरह से। तो ये बड़ी रूखी सी टेढ़ी मेढ़ी सी उंगलियां आपको दिखाई देती हैं। बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, कहीं पर मोटी होती है तो कहीं पर पतली होती हैं, रूखी उंगलियां होती हैं। अगर आपको ऐसी उंगलियां दिखाई दें जिनमें विरलता भी हो, शुष्क सूखी हुई उंगलियां हो बहुत, और साथ में रुक्ष यानी कि रूखी भी हो, आप जब हाथों को देखें तो उनमें कोई किसी प्रकार की चिकनाहट दिखाई ना दे, उनमें कुरूपता सी एक दिखाई दे, आपको विकृत सी उंगलियां दिखाई दें। आमतौर पर टेढ़ी मेढ़ी सी उंगलियां दिखाई देती हैं, रुक्ष होती है, रूखी होती है, तो टेढ़ी मेढ़ी भी दिखाई देती हैं। विरल भी होंगी, बहुत सूखी होंगी, बहुत विकृत सी दिखाई देंगी उंगलियां। विकृत भी नहीं दिखाई दे तो आपको ये उंगलियां बहुत सुंदर और बहुत सहज नहीं दिखाई देंगी। तो ऐसी उंगलियां यदि आपको दिखाई दें तो उसका फल क्या कह रहा है, स भवेद दुखितो, ऐसा व्यक्ति दुखी होता है, दुखी रहता है। नरो दारिद्र्य भाजनम, ऐसा नर जो है, ऐसा जो मनुष्य है वो दरिद्रता का भाजन होता है, यानी कि गरीबी को भोगता है। तो यहां दोनों बातें हैं कि वो दुखी भी रहता है और दरिद्र भी होता है धन के संबंध में। यह आपको अधिकतर प्राचीन ग्रंथों में दिखाई देगा। उंगलियों के बीच में यदि छिद्र बचते हैं तो धन के संबंध में स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। इसके बहुत सारे और आपको कारण दिखाई दे सकते हैं। आपको कुछ लोग ऐसे दिखाई दे जाएंगे जिनकी उंगलियों में बहुत सारे छिद्र हैं और उनके हाथ में धन भी बहुत है। तो अब ये स्थिति में आप क्या देखेंगे, आपको दूसरा पक्ष देखना है कि ऐसे व्यक्ति का मनी मैनेजमेंट कौन देख रहा है।
यदि उसका मनी मैनेजमेंट कोई और देख रहा है, पत्नी देख रही है, पिता देख रहा है, भाई देख रहा है, तो उस स्थिति में उसका अपना प्रभाव कम होता है। ऐसा व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो देखेगा कि जब भी वो खर्च के लिए अपने हाथ में कुछ पैसे उनसे लेता है तो भाग जाते हैं तुरंत, उसकी जेब में पैसे नहीं रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति में धन खर्च की अधिकता देखी गई है। अगर हाथ के पर्वतों की स्थिति अच्छी हो, रेखाओं की स्थिति अच्छी हो, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति का धन का आगम अच्छा हो, आना बहुत अच्छा हो, धन बार बार आता रहता है, ऐसे व्यक्ति पे मनी फ्लो अच्छा बना रहता है। लेकिन आने का जितना प्रवाह होता है, जाने का प्रवाह भी उतना ही होता है। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति बार बार बहुत सारी बाधाएं भी देखता है, अड़चनें बहुत देखता है। इस कारण से हम ये ऐसा निश्चित मानते हैं कि जब भी उंगलियां विरल होती हैं, पतली होती हैं, सूखी होती हैं और थोड़ी रूखी दिखाई देती हैं, अगर रूखी दिखाई नहीं दे रही हैं, पतली हैं, उनमें छिद्र बहुत हैं और वो थोड़ी विरल भी हैं, दूर दूर भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन का प्रवाह तेज होता है, धन जमा नहीं रहता है। ये तो एक बात हो गई। लेकिन अगर ये रूखी भी हैं तो निश्चित रूप से हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति आमतौर पर दरिद्र दिखाई देता है। आप मजदूर क्षेत्रों के लोगों को देखिए, जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनके आप हाथों पर ध्यान दीजिएगा, आपको उनकी उंगलियां अक्सर बहुत रूखी दिखाई देंगी बाहरी तौर पर। और जब वो बाल्यावस्था में होते हैं तब भी आपको उनके हाथ में इस तरह की उंगलियां दिखाई देंगी, किशोरावस्था में ही। तो ये जो स्थिति है ये रूखी होंगी और विकृत होंगी, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी उंगलियां अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये यहाँ इसी की जानकारी दी गई है। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के 25वें अध्याय का 30वां श्लोक है। विरल, शुष्क, रूखी उंगलियां हो तो ऐसा व्यक्ति दुखी रहता है और ऐसे नर को दरिद्र का भाजन होना पड़ता है, गरीबी भोगनी पड़ती है। एक चीज, अब इसी से अगला श्लोक है 31वां श्लोक। यहां क्या कह रहे हैं? यश्य मीन समारेखा, जिसके भी हाथ में मछली का चिन्ह दिखाई दे, मछली बनाती हुई कोई रेखा दिखाई दे, ऐसी कोई रेखा दिखाई दे, रेखाएं जैसे कि मछली बना रही हों, इस तरह की। अब अगर ऐसा चिन्ह दिखाई दे, यश्य मीन समारेखा कर्म सिद्धिश्च तश्चतु, ऐसे व्यक्ति के कार्य सिद्धि होती है, वो जो कार्य करता है वो बनता है। सामान्यतः जिस हिस्से में ये दिखाई देगी वहां जरूर कार्य सिद्धि होगी। जैसे कि किसी के सूर्य पर्वत पर दिखाई दे तो अच्छी नौकरी, अच्छी पद प्राप्ति या तो अच्छी प्रतिष्ठा के संकेत होते हैं। अब अगर इसी तरह से आपको क्या दिखाई दे कि यदि आपको ये मीन मछली का चिन्ह जो है वो केतु पर दिखाई दे तो धन बहुत रहता है, आध्यात्मिक समझ बहुत अच्छी होती है। अगर ये बृहस्पति पर दिखाई दे तो वहाँ आध्यात्मिकता का गुण अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगा। यदि शनि पे दिखाई दे तो धन बहुत होगा। यदि बुध पर दिखाई दे तो यहाँ पर बुध का दिखाई देने का मतलब होगा व्यापारिक क्षमता बहुत अच्छी होगी, व्यापार और बुद्धि का कमाल का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। तो जहाँ भी ये दिखाई दे वहाँ ये विशिष्ट प्रकार का लाभ देती है। तो यहाँ कह रहा है कि यश्य मीन समारेखा कर्म सिद्धि तश्चतु धनवांस्तु विज्ञेयो बहुपुत्रश्च मानव। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में मछली का बहुत सुस्पष्ट चिन्ह आपको दिखाई दे, वो व्यक्ति धनवान होता है, विज्ञेय बहुत जानकार होता है, विषयों को जानने वाला होता है, और बहुपुत्रश्च बहुत सारे संतान का। यहाँ बहुपुत्र का मतलब संतान से ही सामान्यतः लिया जा सकता है कि संतान, बहुत सारी संतान होंगी, जरूरी नहीं उस संख्या में अधिक हो, लेकिन वो संतान से भी सुखी रहेगा। वो व्यक्ति बहुत जानकार होगा, वो बहुत धनवान होगा, और कार्य सिद्धि का तो निश्चित रूप से स्पष्ट संकेत है। जब भी आपके हाथ में मछली का चिन्ह यदि वर्तमान में एकदम से बनता हुआ दिखाई दे, तात्कालिक रूप से दिखाई दे कि अभी आपके हाथ में मछली का चिन्ह आ रहा है, तो आप जिस प्रयास कर रहे हैं काम के लिए वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा, कर्म सिद्धि होती है इससे। तो यहाँ ये बहुत शुभ माना जाता है। तो हाथ में जहाँ भी आपको मछली का चिन्ह दिखाई दे वो शुभ होता है। यहाँ श्लोक नंबर 31 में बताया गया है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये जानकारी है भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व से और 25वें अध्याय की श्लोक संख्या 30 और 31 के बारे में। अगले वीडियो में अगले विषय की चर्चा करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।